हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड, कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग का एक सवाल बार बार आ रहा था कि मैम जब तक मतलब आप कह रहे थे कि मैम वैकेंसी नहीं आ रही तो मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। और मैं आपसे आज ये भी बातें मैं आपसे करूँगी, आपके सारे सवाल का जवाब दूँगी जो आपका सवाल आया हुआ है। साथ ही साथ मैं आपसे बताना चाहूँगी कि मेरी क्या रूटीन थी, मैंने कैसे अपना एक सीट कंफर्म किया, मैंने कैसे जॉब लिया, इसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा। तो ये मैं आपसे शेयर करूँगी और आपको क्या क्या करना है जिससे कि आपका एक सीट इस बार कंफर्म हो जाए। आपको इसके लिए क्या करना है, आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, आपको सोचना कैसे है, आपको करना कैसे है, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ। सबसे पहले आप एक बात बोलते हैं कि मैम पढ़ने में मन नहीं लगता है, वैकेंसी नहीं आ रही इसलिए पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। एक बात बताइए दोस्तों, जब आपको पता है कि जब वैकेंसी आएगी और 1 से 2 मंथ में आपका एग्जाम हो जाएगा, जब 1 से 2 मंथ में आपका एग्जाम हो जाएगा तो क्या लगता है वैकेंसी आएगी और आप पढ़ना स्टार्ट करिए, आपका हो जाएगा। ठीक है, मानते हैं कि इसमें 10-20% लोगों का हो जाएगा, क्या सभी का हो जाएगा? ऐसा नहीं है दोस्तों। जो इंसान पहले से लगा रहता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए, अगर आपको लगता है वैकेंसी आए 1 महीना पढ़े मेरा नौकरी हो जाती है, इतना आसान नहीं है दोस्तों। पढ़ाई लिखाई एक लंबी जर्नी है, इसमें लंबा मेहनत करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं भी इतना अच्छा मार्क्स ले आई तो मैं 2 मंथ पढ़ ली और ले आई, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अपने आप को 3 से 4 साल दी हूँ। मैं पटना में रह के पढ़ाई की हूँ, तभी हमारा निकला है। ऐसा नहीं है कि वो आपको लग रहा हो कि मैम आके फेंक रही है 90+ मार्क्स तो ला ही नहीं सकती, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिहार दरोगा का एग्ज़ाम निकाली हूँ, BPSC क्वालिफाई की हूँ, मैं पटना में रह के पढ़ाई की हूँ, खुद को टाइम दी हूँ। अपने आप को आप टाइम दीजिए, आप खुद भी मेहनत करिए, आपका एक रूटीन होना चाहिए। मैं कैसे पढ़ के 90+ मार्क्स लाई, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ। आप खुद को समय दीजिए ना, आप खुद को समय दीजिएगा तभी आपको समय का जो आपको पहचान होगा। जब आप खुद को समय दीजिएगा, खुद को समय दीजिएगा तो आपको, जैसे आप खुद को समय देना स्टार्ट करेंगे आप आगे बढ़ते जाएंगे, अपना आगे बढ़ते जाएंगे। किसी भी चीज़ के लिए मेहनत होता है। अगर मैं आज आपको यूट्यूब पे ही अगर मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया आप लोगों के लिए, मुझे लगा कि नहीं, अगर मुझे कुछ देखिए अभी कितनी, आप सोचिए क्या ज़रूरी है मुझे यूट्यूब में वीडियो बनाना, कोई ज़रूरी नहीं है। अभी मैं जॉब में हूँ, भगवान की मैं एक लड़की हूँ, मुझे इतना पैसा मिल जा रहा है, ठीक है, लाइफ अच्छे से कट रही है, ठीक है, लेकिन मैं मन में मुझे मेरा कुछ चला, मुझे लगा मुझे कुछ करना है, कुछ लोगों के लिए करना है, कुछ लोगों का हेल्प करना है, किसी का अगर मेरे थ्रू किसी का हेल्प हो जाता है तो कितनी अच्छी बात है। अगर मैं किसी के काम आ जाऊँ तो ये मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगा ना। तो मैं ये सब सोच के आई। अभी बताइए कितनी गर्मी है, आप देख रहे हैं, फिर भी मैं इतना, मेरा देखिए इतना पसीना चल रहा है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि ठीक है, अगर मेरा किसी का भला होता तो कितनी अच्छी बात है। मेरी क्या रूटीन थी, मैं क्या करती थी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 3-4 साल मुझे क्यों लग गया। क्योंकि देखिए, अगर आप सही मायने में जॉब कोई भी लेना चाहते हैं तो आपको 6 मंथ काफ़ी है, लेकिन कोई भी इंसान 6 मंथ कंटिन्यूटी बना के सही रूप से नहीं चल सकता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मैं भी नहीं चली थी तभी मुझे इतना समय लग गया। लेकिन अगर आपने कुछ चीज़, अगर आपने रूटीन बना लिया, उसको फॉलो करना है तो करना है। इस बार मुझे लेना है जॉब तो लेना है। आप बार बार कहते हैं वैकेंसी आएगी तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए, अच्छी चीज़ों में इंसान का मन नहीं लगता है, आपको मन को मारना पड़ेगा, मन को मार के अपना काम करना पड़ेगा, दुनिया की सारी बातों को भूलना पड़ेगा, सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। कोई भी चीज़ आप सोचिए, कोई भी, आप किसी को भी सफल इंसान को देख लीजिए, उसमें ज़रूर कुछ अलग होता है। जो सफल इंसान होता है वो अलग तरीके से मेहनत करता है। देखिए, अगर वैकेंसी 40-50 हज़ार आती है, मान लीजिए 80 हज़ार भी आती है TRE 4.0 में, उसमें फॉर्म भरने वाले की संख्या कितनी होगी? 10 लाख होगी। जब मैं पढ़ती थी तो मैं एक बात सोचती थी, अरे यार, जब वैकेंसी में मेरी सोशल साइंस में इतनी भीड़ है, सब इतना कम सीट आ रहा है, फॉर्म इतने लोग भरेंगे, जबकि मेरी तैयारी भी बहुत अच्छी थी, फिर भी मैं डरती थी। नहीं, क्या पता, क्योंकि कंपटीशन है, कभी भी कुछ हो सकता है। जरूरी नहीं आपका 80 नंबर 90 नंबर आ रहा है तो आपका हो जाएगा, ये आप कंफर्म मत रहिए। आपका जितना भी नंबर आ रहा है टेस्ट में उसको आगे बढ़ाने का कोशिश करिए, मेहनत कंटिन्यू करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए ताकि आपका एक सीट हो पाए। इसके लिए आपको क्या करना है, मेहनत कंटिन्यू करते रहना है, खूब मेहनत करना है। खूब मेहनत करिएगा तभी आपका हो पाएगा। अगर आप बार बार सोचते हैं वैकेंसी आएगी तब हम पढ़ेंगे, तो मेरा ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। जब मैं पढ़ती थी तो देखिए 3-4 सालों में मैंने क्या सीखा, मैं ये जो चीज़ मैं सीखी हूँ वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि 3-4 सालों में मेरा क्या था, कभी पढ़ ली, कभी इधर कभी उधर, मतलब अच्छे से मैं मतलब कंटिन्यू नहीं रह पाई। जैसे मैं अगर दरोगा की तैयारी करी, मैं उसमें कंटिन्यू एकदम अगर रहती, अगर मैं मतलब कभी दरोगा दे दी, कभी BPSC दे दी, कभी टीचर का दे दी एग्जाम, कभी कुछ दे दी, रेलवे दे दी, SSC दे दी, बैंक दे दी, इस तरह से अगर आप करेंगे तो सफल आप जरूर होंगे, बट आपको एक लंबा समय लग जाएगा। अगर अभी आपके माइंड में है कि मुझे TRE 4.0 निकालना है तो आप उसके लिए लगे रहिए, वैकेंसी जरूर आएगी। और ये बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, वैकेंसी इसी साल आएगी और जरूर आएगी। अगर आप लगे रहते हैं तो आपका सफल होना बहुत ज़्यादा, रियल में 100% निश्चित है। तो आप लगे रहिए, जो इंसान लगा रहता है ना उससे जरूर सफल होता है। आज मैं कहीं ना कहीं तैयारी की थी, आज मैं लगी थी तभी ना मैं सफल हुई, आप भी सफल हुई। और दुनिया सिर्फ सफल लोगों को ही जानती है, और बाहर में जाए दुनिया, ठीक है, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। आपका लाइफ अच्छा होगा ना, आपके पास 40 हज़ार 50 हज़ार 60 हज़ार हर मंथ आएगा तो आप सोचिए आपकी ज़िंदगी कितना अच्छा होगा। एक तो आपका समाज में इज्जत बनेगा, दूसरा बात आपका ज़िंदगी अच्छा होगा, आपके हाथ में पैसे होंगे, मतलब आपका पूरा लाइफ सेट होगा।
जब मैं पढ़ती थी तो मैं अपना एक रूटीन कॉपी में बना ली थी लिख के कि मुझे इस टाइम में टेस्ट देना है, टेस्ट देने के बाद मुझे उसका डिस्कशन करना है, उसके बाद नाश्ता करना है, उसके बाद मुझे इस टाइम में 2 घंटा हिस्ट्री पढ़ना है, 2 घंटा पॉलिटी पढ़ना है, 2 घंटा मुझे मैथ्स को देना है, 1 घंटा मुझे करंट अफेयर्स को देना है, इस टाइम में मुझे ऑनलाइन क्लास करना है, इस टाइम मुझे क्लास जाना है, इस टाइम मुझे लाइब्रेरी जाना है। मैंने इस तरह से अपना पूरे 24 घंटा कब मुझे सोना है, कब मुझे जागना है, और ये काम अगर आपने रूटीन बाय 6 मंथ कर लिया बिना डगमग किए, ऐसा नहीं है कि भैया का फ़ोन आ गया चले गए भैया के पास, भाभी का फ़ोन आ गया चले गए भाभी के पास, ये सब बिल्कुल नहीं। आपको एकदम लगे रहना पे। हो सकता है भगवान कई बार आपकी परीक्षा लेंगे, जब आप सफल होने वाले रहते हैं ना, सफलता जैसे ही आपके नज़दीक रहेगी, आपके साथ लाइफ में बहुत बड़ा कांड होगा, बहुत बड़ा दुख भी पताएगा। लेकिन जो अच्छे इंसान होते हैं ना, वो लगे रहते हैं। हमारे साथ आज मैं भी सफल हूँ ना, मेरी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत सारी समस्याओं का सामना किया। अभी आप बताइए, जब मेरा बिहार दरोगा 2213 में मेरा एग्ज़ाम था मेंस का, पीटी में निकाल के मेंस का एग्ज़ाम करने के लिए मैं जब घर से छोड़ के मैं पटना में रह रही थी, पढ़ाई कर रही थी, उस टाइम ऐसा क्या हुआ, हमारी फैमिली में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। अब बताइए कि उस समय मैं क्या करती। एक तरफ मेरा दरोगा का मेंस था, एक तरफ मेरी फैमिली के साथ इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया था। मैं उस सिचुएशन में मैंने अपना पढ़ाई को छोड़ दी, मैं 2-3 मंथ, और मैं अपने फैमिली के साथ खड़ी थी। आप सोचिए, लेकिन मेरे फैमिली को उस समय फैमिली को देखना जरूरी था। इस रीजन से मेरा मेरा बिहार एसआई में 1 नंबर से मेरा मेरिट रह गया। मैं पीटी निकाली, मेंस निकाली, रनिंग क्वालिफाई की, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी, लेकिन मेरा 1 नंबर से मेरिट रह गया। लेकिन मैं देखिए दोस्तों, फिर अगर इसके बाद भी अगर मैं हार मान जाती, मैं छोड़ देती, तो क्या मेरा हो पाता। फिर मैं 1275 का दी, फिर उसमें जाके मेहनत की, तो उसमें जाके मेरा हुआ, फिर इधर हो गया तो मैं इधर ज्वाइन कर ली। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आप मेहनत करते हैं, भगवान आपका हमेशा एग्जाम में, आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे बहनों लोगों का कमेंट आता है कि हमारे कोई ये पति परेशान करते हैं, हमारे बच्चे हैं, ये परेशान है, वो परेशान है, बहुत सारा चीज़ आता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि परेशान नहीं होना है। परेशानियाँ आ रही है मतलब आप सफल हो रहे हैं, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं मतलब आप सफल हो रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, खूब मेहनत करिए। आपको एक रूटीन होना चाहिए। आपका दुनिया जाए कहीं भी इधर से उधर दुनिया हो जाए, लेकिन आपका रूटीन इधर से उधर नहीं होना चाहिए। अगर आप एक महिला हैं, अगर आप सोचते हैं कि मुझे कुछ करना है, आप महिला हैं, लड़का है, लड़की जो भी है, अगर आप सोचते हैं कि मुझे ये चीज़ करना है, आप एक रूटीन बनाइए। ठीक है, मान लीजिए 24 घंटा का होता है दिन, कोई आपके घर में गेस्ट आ जाए, कुछ आ जाए, मैं आपको दिवाली, दशहरा, छठ पर्व, कुछ भी, ईद, बकरीद, कुछ भी आ जाए, कोई भी पर्व त्योहार आ जाए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने एक रूटीन बना लिया तो बना लिया। मुझे लाइफ बनानी है तो बनानी है, यानी कि अपने रूटीन को आप फॉलो करिए। और जो इंसान दुनिया से थोड़ा अलग चलता है वही सफल हो पाता है। सफलता इतना निश्चित नहीं है। देखिए अभी इतनी गर्मी हो रही है, आप देखिए कितना पसीना चल रहा है मुझे। अगर मैं सोचूंगा अरे मुझे तो गर्मी लग रही है, मुझे नहीं बोलना है, नहीं कर, तो आप ये माइंड में सेट करना होता है कोई भी चीज़। अगर मैंने सोच लिया, मैं ये सोच ली कि मुझे जो है वीडियोज़ डालनी है, मुझे अपनी बातें लोगों तक शेयर करनी है, मुझे बतानी है, बस बतानी है। इसके मुझे चाहे जो भी झेलना पड़ेगा, जो भी मेहनत करना पड़ेगा, मैं करूँगी, मैं इसके लिए रेडी हूँ। तो अगर मैं कुछ अच्छी चीज़ें कर रही हूँ, अभी आप सोचिए, मैं अच्छे काम कर रही हूँ, मैं आप लोगों को उससे बातचीत कर रही हूँ, आप लोगों को कुछ बता रही हूँ, तो मेरे साथ भी परेशानियाँ हो रही है ना। अभी देखिए फ़ैन ऑन करूँगी तो आप लोगों का आवाज़ नहीं जाएगा अच्छे से, इसके मुझे परेशानी हो रही है ना। तो आप देखिए मैं परेशानी झेल रही हूँ, तो आप भी झेलिए। आप पढ़ेंगे ना, 100 तरह का टेंशन आएगा। आप कभी आपको ये ताना मारेगा, कभी वो ताना मारेगा, आपको परेशान नहीं होना है। आपको खुद को प्रूव करके दिखाना है, नौकरी लेके दिखाना है। और जो इंसान दूसरे के लोग परेशान करने के लिए कुछ होते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि नहीं, किन्हीं को इतना टाइम नहीं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको परेशान करेंगे। जब आप सफल होंगे तो लोग आपको परेशान करेंगे, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। पूरा मेहनत करना है, 100% अपना देना है, और 1 सीट आपको लेना है। इस बार आपको 1 सीट जरूर लेना है। उसके लिए खूब मेहनत करिए, रूटीन अपना फॉलो करिए। कोई आदमी आज आपके घर में, मान लीजिए कोई गेस्ट आ जाए, कुछ आ जाए, आपका जो रूटीन है वो फॉलो करिए। दुनिया, हाँ मैं आपको बताती हूँ कि हमारे घर में कभी कभी कोई आते थे, मैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती थी। अभी मेरी आदत है, पता नहीं क्यों मैं ऐसी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ। मैं अपने काम को जो है ना, मैं जब से मुझे ठोकर लगा, देखिए ज़िंदगी में आप कुछ ऐसे नहीं सीखते हैं। जब आपको सभी जगह से धक्के मुक्के मिलेंगे ना, फिर आप खुद सोचिएगा नहीं मुझे सफल होना है, फिर आप दुनिया को छोड़ दीजिएगा पीछे। उसी तरह मेरे साथ हुआ, जब मैं पूरा दुनिया का सब कुछ समझ गई, अरे मेरी लाइफ में मुझे सफल होना बहुत जरूरी है, कोई नहीं पूछूंगा, तो खुद आप मेहनत करने लगेंगे, खुद आप दुनिया को छोड़ देंगे। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ, अपना लाइफ बनाइए। और आपको दुनिया में कोई पूछे या नहीं पूछे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लाइफ को बनाइए, लाइफ को सेट करिए। अपना ज़िंदगी आपका अच्छा होगा, आपका भविष्य अच्छा होगा, आपका बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, आपके पेरेंट्स का भविष्य अच्छा होगा। बस इतना ही सोचिए ना, बाकी लोगों के बारे में सोचने का उतना टाइम किसको है। बस सोचिए, और कुछ फ्रेंड्स आपके अच्छे हैं तो उनकी हेल्प करिए। तो इसीलिए मैं कहूँगी एक कंसिस्टेंसी, एक कंटिन्यूटी, ये सब होना बहुत ज़रूरी है।
जो जिसके जिसके अंदर ये गुण आ गया वो सफल हो जाएगा। तो मैं ही कहना चाहूँगी, बाधाएं बहुत सारी आएगी, उसको पूरा पीछे करना है, मेहनत करना है। और मैं सोशल साइंस के बारे में मैं बता दूँ, लुसेंट, क्राउन, घटनाचक्र, एनसीईआरटी, बस यही पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। 10 बुक को नहीं पढ़ना है, एक ही बुक को 10 बार पढ़िए। आप लुसेंट बुक को पढ़िए ना 10 बार, देखिए आपका कहाँ रिजल्ट नहीं होता है। लुसेंट बुक पढ़ के तो इंसान बिहार दरोगा, बीपीएससी सब कुछ क्वालिफाई कर रहा है। आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप भी कर सकते हैं, आपके अंदर सारा गुण है। बस यही कहना चाहूँगी, एक बार में समझ नहीं आता, 10 बार में पढ़िए, 10 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, लिख लिख के पढ़िए। आपके खोपड़ी में बात जाएगी और आप सफल होइएगा। एक दिन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ मैं सफल हूँ, मैं मेहनत की हूँ तो मैं सफल हूँ। मैं ही कहना चाहूँगी दोस्तों, किसी भी चीज़ को पाने के लिए बहुत चीज़ खोना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा, कुछ भी ऐसे नहीं मिलता है। बस मेहनत करिए, लगे रहिए, खूब मेहनत करिए। भगवान से पूरा दुआ करती हूँ आप लोग खूब सफल हों, बस यही कहना चाहूँगी दोस्तों। और हमारा वीडियो को कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, जहाँ तक हो पाया मैं आपको लोगों का ज़रूर सपोर्ट करूँगी, जहाँ तक हो पाए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, और मैं मुझसे कोई गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और बस यही कहूँगी, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। खूब मेहनत करें, इस बार आपको एक सीट लेना है मतलब लेना है। बस यही मैं आपसे कहना चाहूँगी, खूब मेहनत करिए, लगे रहिए। दुनिया जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, आप अपना काम करिए और एक सिद्धांत पे चढ़िए। आपके बारे में जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। कोई आज आपके घर में आपका पढ़ाई, अगर मैंने सोच लिया आज मुझे ये टॉपिक कवर करना है तो मुझे कवर करना है, चाहे जो आए जाए करे। मैं ये चीज़ आपसे प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप ये चीज़ अपने अंदर ये गुण लाएंगे तभी आप सफल होंगे। सफलता इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। लोगों को अगर आप सोचेंगे कि मैं लोगों को भी खुश रखूँ और मैं सफल हो जाऊँ, तो ये नहीं होता है। ठीक है, तो आप सफल होइए, मेहनत करिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।